तो भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के ही मुख से निकला हुआ ग्रंथ हो उसका नाम भागवत। देखो, भगवान के श्री अंग से इस सारे धराधाम को पवित्र करने के लिए, पावन बनाने के लिए दो गंगा प्रकट भई। एक तो भागीरथी गंगा से आप लोग सब परिचित ही हैं, और एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा तन को पवित्र करती है। कहते हैं ना, अरे अमुक पाप हो गया, जाओ गंगा जी स्नान कर आओ। तो गंगा स्नान करने से आपका तन पवित्र होता है, पर भागवती गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है। तो भागीरथी गंगा जो है वो भगवान के चरणों से निकली हुई है। चरणों से निकली गंगा प्यारी। और भागवती गंगा, यह गंगा भगवान के मुखाम्भोज से निकली हुई है। गंगा जी में आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो सावधान होकर के गोता लगाना पड़ेगा। गए होंगे आप लोग हरिद्वार वगैरह, क्योंकि गंगा जी का जो प्रवाह है ना वो बड़ा प्रबल है। थोड़ी सी असावधानी यदि आपने बरती तो गंगा जी ना जाने कहां बहा करके ले जाए। तो भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए सावधानी की आवश्यकता है, जबकि भागवती गंगा में कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। बस केवल आकर के कथा पंडाल में बैठ जाओ। इसमें डूबने का कोई भय नहीं है, चाहे जितने गहरे आप उतरते चले जाइए। भागवत में 4 अक्षर है, भा ग ब त। तो भा का मतलब भाति सर्वेषु पुराणेषु, सभी पुराणों को जो भाया हो। क्योंकि वेद व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत, इस ग्रंथ के बाद में श्री व्यास जी ने कलम ही तोड़ दी। तो भा का मतलब जो सभी पुराणों को भाया हो। देखो, इसका नाम है पुराण। तो बोले महाराज पुराण नाम क्यों है? तो एक बोले महाराज बहुत पुराना है इसलिए नाम पुराण रख दिया। बोले ना, पुरा इति नवा, अत्यंत पुराना होने के बाद नित नूतन नवीन है। जैसे भगवान नित नवीन दुल्हा बन करके रहते हैं, 125 वर्ष धराधाम पर रहने के बाद भी उनको बुढ़ापा नहीं आया, ऐसे ही भगवान की कथा नित नूतन नवीन है। दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम। तो पुराण का मतलब पुराना मत समझ लेना। पुराण का मतलब पुरा इति नव। जैसे गंगा जी तो बहुत पुरानी है, पर कोई कहता है क्या स्नान करने, अरे अभी तो गए थे पिछले कुंभ में, वही पुरानी तो गंगा जी हैं। गंगा पुरानी है पर गंगा जल तो नित नूतन नवीन है। जितनी बार आप स्नान करेंगे उतनी बार आपको नया जल मिलेगा। तो भा का मतलब भाति सर्वेषु पुराणेषु, और गा का मतलब बोले गतिर्यस्य दुरत्यया। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र सती सन्यासी महात्मा सिद्ध गंधर्वों को परम गति प्रदायनी है श्रीमद् भागवत की मधुर मंगलमय कथा है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप ऐसा मत समझिए कि आप छोटे मोटे भाग्यशाली, शहर में हजारों लोग पड़े हैं पर उनके भाग में आज की कथा थी, वो नहीं आएंगे। आपके ऊपर भगवान ने अहेतु की कृपा की और आपके मन बुद्धि को उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा खींच लिया, इसलिए आप पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं।
मैं कहा करता हूं, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, पर कथा में तो वही आते हैं जिन्हें स्वयं बिहारी जी बुलाते हैं। इसलिए गतिर यस्य दुरत्याः, बड़े बड़े योगिंद मुनिंद सिद्ध गंधर्वों को भी परम गति प्रदायिनी यह श्रीमद् भागवत की कथा है। अब तीसरा अक्षर आया बा, तो बा का अर्थ क्या हुआ? बोले वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा, वैष्णवों में भगवान शंकर शंभु, ऐसे ही पुराणों में पुराण तिलक श्रीमद् भागवत है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, और ता का मतलब बोले तत्वम परम योगिनाम, योगियों का वही परम तत्व श्रीमद् भागवत है, जिसको पाकर के नितांत एकांत जंगल में नेत्रबंद किए हुए सैकड़ों हजारों वर्ष तक समाधि लगा करके मस्त रहते हैं। तत्वम परम योगिनाम, तो ऐसा अलौकिक अद्भुत यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो इसके महात्म की कथा को हम लोग प्रारंभ करें, उससे पहले सब मिलकर के करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ मंगलमय है आचरण जिनका, उन प्रभु का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। वो प्रभु कैसे हैं? सभी लोग मेरे साथ में गाइए यह श्लोक, प्रायः सबको याद ही होगा। बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं। कैसे हैं मेरे प्रभु? भगवान श्री हरि के तीन स्वरूप हैं, सतघन, चितघन, आनंद घन। भगवान श्री हरि सत्य स्वरूपी है, और भगवान त्रिकालज्ञ सत्य है। सत्य हैं, सत्य थे और सत्य ही रहेंगे। एक सत्य होता है जिसको कहते हैं प्रातभाषित सत्य। प्रातभाषित सत्य क्या है? जैसे आपने किसी रस्सी को देखा अंधेरे में, उस रस्सी को देख करके आपको लगा ये सर्प है, तो वो रस्सी सर्प तो है, पर कब तक है? जब तक किसी ने पीछे से टॉर्च नहीं जलाती। और जैसे ही किसी ने प्रकाश किया, सोई आप समझो हो ये तो रस्सी है, हम तो रस्सी को ही सांप समझ बैठे थे। इसको कहते हैं प्रातभाषित सत्य। और एक सत्य का नाम होता है व्यावहारिक सत्य। ये कैसे होता है? कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई मास्टर साहब हैं, कोई शर्मा जी हैं, कोई वर्मा जी हैं, कोई काकोरिया जी हैं। तो काकोरिया जी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे पंडित जी हो, ये कहां तक सत्य है? जहां तक कि आपका व्यवहार है। और जैसे यहां से कोई काकोरिया परिवार का सदस्य चेन्नई स्टेशन पे उतरे और अपरिचित जगह पर उतर करके आपको काकोरिया जी राधे राधे थोड़ी कोई कहेगा, नहीं कहेगा ना। डॉक्टर साहब राधे राधे थोड़ी कहेगा, पंडित जी राधे राधे थोड़ी कहेगा। तो हम
मास्टर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये भी सत्य है, पर कहां तक? जहां तक कि आपका व्यवहार है। इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। और एक सत्य का नाम परम सत्य, जो परमात्मा है। तो भगवान श्री हरि सतघन चिद घन आनंद घन है। घन का मतलब लोहे वाला घन मत समझ लेना। घन का मतलब भगवान सत्य के घनीभूत स्वरूप हैं। अर्थात जिनके पास में कहीं से भी असत का कोई प्रवेश ही नहीं है, ऐसे भगवान सत्य स्वरूपी है। और चिद का मतलब होता है चैतन्यता। तो भगवान चैतन्य स्वरूपी है, क्योंकि भगवान में यदि चैतन्यता ना होती तो हम अपने दुख संकट लेकर के भगवान को सुनाने के लिए क्यों जाते? हे बागेश्वर बालाजी सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करो। अरे तो वो सुनते हैं तब तो लोग जा रहे। तो भगवान चैतन्य स्वरूपी है और भगवान श्री हरि आनंद स्वरूपी है। सत, चिद और आनंद, इन तीन में से यदि एक को ही निकाल दिया जाए, एक को भी निकाल दिया जाए, तो भगवान की भगवत्ता में कहीं ना कहीं से कमी आ जाए। निकाल के देखो। सत हटा करके भगवान को चिदानंद कह के बुलाओ, तो सत के जाते ही परमात्मा असत में परिवर्तित हो जाएगा। और भगवान कभी असत हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान सत्य स्वरूपी है। तो बोले सत बना रहने दो, चिद हटा दो। तो चिद का मतलब होता है परम चैतन्यता। चैतन्यता जाते ही भगवान जड़ता में प्रविष्ट हो जाएंगे, और भगवान कभी जड़ हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य स्वरूपी है। तो बोले सद चिद बना रहने दो, आनंद हटा दो। तो बोले भगवान से ही यदि आनंद चला गया तो फिर मिलेगा कहां? देखो, जो जिस वस्तु का अंश होता है उसकी स्वाभाविक वृत्ति उसकी ओर भागने की होती। कभी विचार करके देखो, हम सब इसी चारों तरफ 24 घंटे इसी कोशिश में रहते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, आनंद हो जाए, महाराज आशीर्वाद दो, आनंद हो जाए। आखिर क्यों आनंदित होना चाहते हैं? क्योंकि हम आनंद निधान, सुख निधान परमात्मा के अंश हैं। पानी आप कहीं भी डालें पर बह करके वो जाएगा सागर की ओर, क्योंकि जल समुद्र का अंश है। आग आप कहीं भी जलाएं पर उसकी लौ जाएगी ऊपर की ओर, क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। तो ऐसे ही सुख निधान परमात्मा के हम लोग अंश हैं। तो स्वाभाविक हमारी वृत्ति है कि हम सुखी हो, आनंदित हो। पर वस्तुतः हम अपने आवश्यकता की वस्तुओं को ही आनंद की संज्ञा दे देते। बहुत जोर से भूख लग रही थी, किसी ने सुंदर भोजन करा दिया, वाह महाराज आनंद आ गया। क्यों साहब, भोजन में आनंद यदि होता तो सुबह आनंद कहां चला गया? सुबह फिर भूख लग आई कि नहीं? वो केवल और केवल आपकी क्षुधा निवृत्ति थी। किराए के मकान में रहते थे, किसी ने एक दिन डांट दिया मकान मालिक ने, क्या गंदा संदा करते रहते हो? अब भगवान को रोने लगे, हे प्रभु अपना घर बनवा दो। अरे 4 कमरे ना सही 2 ही कमरे का बनवा दो। भगवान ने कृपा करी, घर बन गया।
गृह प्रवेश किया तो महाराज आनंद आ गया। अच्छा आनंद आ गया तो 4 महीने बाद कहां चला गया, फिर दुखी हो गया। तो ये सांसारिक भौतिक जो वस्तुएं हैं वह आनंद नहीं, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कराने वाली वस्तुएं हैं। देखो ऐसे समझ लो, जैसे आपके घर में बिजली है डॉक्टर साहब के नहीं, आपके घर में बिजली तो है, लेकिन क्या आपका घर बिजली घर है? आपका घर बिजली घर तो नहीं है। तब बिजली घर कहां है? बोले बिजली घर तो शहर से बाहर है। तो आपके घर में बिजली कब तक है? जब तक कि आपका कनेक्शन बिजली घर से जुड़ा हुआ है। और बिजली घर से कनेक्शन कटा कि आपके घर की लाइट गुल हो जाएगी। एक महात्मा कह रहे थे, महाराज जब अमेरिका में लाइट जाती है ना, तो जिसके घर की लाइट जाती है वो तुरंत पावर हाउस फोन करता है, हेलो जी हमारे घर की लाइट कट गई है, जरा देखो। तुरंत इंजीनियर आता है, उसके घर की लाइट सही करके चला जाता है। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पिलास उठा करके लाइट के पोल पर चढ़ के अपने हाथों से ही सही कर लेते। पर भारत में यदि किसी के घर की लाइट जाए तो न तो वो पावर हाउस फोन करता है, न पिलास उठा करके अपनी लाइट सही करने की कोशिश करता है, फिर सबसे पहले बगल वाले के घर में झांक के देखता है कि इसकी आ रही है क्या। और यदि उसके घर की लाइट आ रही है तो अपनी जोड़ने से ज्यादा उसकी काटने की कोशिश करता है कि इसकी ओर चली जाए। फिर बड़े आराम से बैठ, हमारे डॉक्टर साहब सिर हिला रहे कि ठीक कह रहे पंडित जी, बोलो राधे राधे। जरा प्रेम से एक बार बोल दो, राधे राधे राधे। हाँ बीच बीच में राधे राधे बोलते रहिएगा, क्योंकि कथा में 2 व्यवधान बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो निद्रा देवी कब आ जाए, नींद बहुत आती है कथा। हमारे महाराज जी तो कह रहे थे कि यदि नींद ना आती हो तो कथा में बैठ जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। और नींद भी ना आए तो मन कब हिसाब किताब करने के लिए चला जाए दुकान का। और यदि मन चला गया, तन से आप बैठे रहे तो भी कथा पल्ले नहीं पड़ने वाला। और तन से बैठे रहे और निद्रा देवी आ गई। माताओं को तो विशेष सुविधा है, नींद आवे तो थोड़ा सा घूंघट नीचे खिसकाओ, पर प्रेम से सो कौन देखने वाला। बोलो राधे राधे। पर यहां की माताएं ऐसी नहीं है। हाँ पहले घूंघट चलता था तो बड़े फायदे होते थे ना, अब आजकल घूंघट ही नहीं है तो क्या खिसकाएंगे। बोलो राधे राधे। तो जैसे कि हमारे घर में बिजली है पर हमारा घर बिजली घर नहीं है, ऐसे ही हम आनंदित तो होना चाहते हैं, सुखी तो होना चाहते हैं, पर संसार की वस्तुओं को पाकर के ही सुख की संज्ञा दे देते हैं। पर यदि वास्तव में जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो आनंद के सिंधु जो परमात्मा है, सुख निधान है, उनसे यदि आपने कनेक्शन जोड़ लिया तो फिर आपके जीवन में भी आनंद की लहरें निरंतर आना प्रारंभ हो जाएंगी। कैसे हैं प्रभु? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोक दायक विश्रामा। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवाऊं सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवाऊं सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवाऊं सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवाऊं सो दशरथ अजर बिहारी। तो ऐसे आनंद के सिंधु जो परमात्मा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर जानते हैं, राजस्थान में भी सीकर है, पर वो सीकर नहीं। जैसे समुद्र में आप एक अंगुली डुबाएं और फिर उसको ऐसे उठा दें, तो उसमें कितना जल आएगा? एक बूंद। उस एक बूंद जल को फिर ऐसे छिटक दें आप, तो उस एक बूंद की कितनी बूंदें बन जाएंगी? कितनी बन जाएंगी? असंख्य बूंद। उन असंख्य बूंदों में से एक बिंदु से पूरा संसार सुपासित है। जो मंगलों के भवन हैं, अमंगलों का हरण करने वाले हैं। श्री दशरथ जी पर द्रवीभूत हो गए तो उनके आंगन में विहार कर रहे हैं। ऐसे सुखनिधान परमात्मा से यदि आपने अपना संबंध जोड़ लिया, अपना कनेक्शन बना लिया, तो आपके घर में भी आनंद की लहरें निरंतर आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो ये तो भगवान के तीन स्वरूप हो गए, सत घन, चित घन और आनंद घन। करते क्या है? तीन ही भगवान के काम है। विश्व को बनाना और बना के ही नहीं छोड़ देना, उनका पालन पोषण करना। इस सारे संपूर्ण संसार को भगवान ही बनाते हैं और बना के ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। करऊ सदा तिनके रखवारी, जिम बाल कहीं राख महतारी। इसका पालन पोषण भी भगवान करते हैं। और अंत में सारे संसार को अपने उदर में धारण करके महाप्रलय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और अंत में संहार कर देना, ये तीन काम भगवान के हैं। पर हम संसारियों की एक मानसिकता है कि जब तक हमें कोई फायदा ना होवे तब तक हम उस काम को नहीं करना चाहते। तो ऐसे परमात्मा की शरण में जाने से हमें क्या लाभ होगा? बोले आपको भी तीन ही फायदे होंगे। बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। निजरे मारे निजरे मारे सारे रब मारे मारे मारे
तो तापत्रय विनाशाय, संसार का प्रत्येक प्राणी त्रितापों से त्रसित है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीन तापों से हर एक संसार का प्राणी तप रहा है। दैहिक ताप क्या है? शरीर में ज्वर, पीड़ा आदि हो जाना, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? देवताओं के द्वारा परेशानी आ जाना, किसी के पितर बिगड़ गए। और भौतिक ताप, सुनामी आ जाए, कोई आपदा आ जाए। तो भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों का उन्मूलन हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री शब्द कह के यहां श्री किशोरी जी का स्मरण किया है। श्री राधाय सहितम कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण के युगल पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाया है। जैसे हमारा सत्संग 7 दिन का होगा, तो ऋषियों का सत्संग 1000 वर्ष। उनकी उम्र ही बड़ी बड़ी होती है, तो सत्संग भी बड़े बड़े, जिनमें श्री सूत जी महाराज परम ज्ञान वृद्ध हैं और श्री सौनक जी महाराज परम वयोवृद्ध हैं। पर सौनक जी हैं कैसे? बोले कथा अमृत रसा स्वादा, कुशला सोन को ब्रवीत, कुशला सोन को ओ ब्रवीत, कुशला सोन को ब्रवीत। भगवान की कथा सुनने में अत्यंत कुशल श्री सौनक जी महाराज। तो बोले महाराज, भगवान की कथा सुनने में भी कुशलता की आवश्यकता होती है। अरे कथा में काहे की कुशलता की आवश्यकता? पंडाल में पहुंच जाओ, टिकने वाली जगह देख लो, हैं? अपनी सखी सहेली वाली बगल की जगह देख लो, बातें करते जाओ, कथा सुनते। कई माताओं को हमने देखा है कथा में बैठी, कथा भी सुन रही, बत्तियां भी बोल रही, कथा भी सुन रही, स्वेटर भी बुन रही। तो कथा सुनने में काहे की कुशलता? बोले ना, क्या कुशलता की आवश्यकता है? जब भी कथा सुनने के लिए जाओ, जिसकी भी कथा सुनने के लिए जाओ, तो अपने घर की खूंटी पर भीतर के अभिमान को टांग करके फिर कथा सुनने के लिए जाओ। क्योंकि अभिमान में भर के यदि जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। कई लोग कथा में तो आते हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं सरोता। सरोता कैसे होते? कथा में तो आएंगे, आगे बैठेंगे, इधर कथा प्रारंभ, उधर उनकी बातें पर, हाँ पंडित जी कथा तो ठीक कह रहे हैं, पर चुटकुला बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, भजन एक भी नहीं गाए। 3 घंटे तक कथा चलेगी, 3 घंटे उनकी बातें चलती। उसको कहते हैं सरोता, जैसे सिपाड़ी काटने वाला होता। और एक होते हैं श्रोता, ये हमको बड़े अच्छे लगते हैं। कथा में आएंगे, टिकने वाली जगह को देख लेंगे, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, इधर उनके खर्राटे बजना प्रारंभ हो जाता। जैसे ही पंडित जी ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कोई झक्की खुल गई। वाह महाराज, कथा क्या पूरा अमृत बरस रहा है। वाह, कांकोरिया परिवार ने बड़ा अच्छा आयोजन कराया भाई, बड़ा अच्छा
इसको कहते हैं श्रोता, और एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? कथा से आध घंटे पहले आ जाएं और पूरी कथा सुन करके आरती प्रसाद लेकर के फिर कथा से जावें और स्तब्ध होकर के कथा रस को पान करें। देखो, सुनना और पान करना, उसको कहते हैं श्रेष्ठ श्रोता। हनुमान जी महाराज को कोई कथा सुना सकता है क्या? अरे हम रामचरितमानस की कथा पढ़ के कहेंगे, उनकी तो आंखों के सामने ही रामचरित हुआ, पर फिर भी कथा सुनने में कितने कुशल हैं कि जहां जहां भी भगवान की कथा होती है वहां सबसे पहले हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। इसलिए कथावाचकों को भी जरा सावधान होकर के कथा कहना चाहिए। कोई जाने समझे या ना समझे, पर हनुमान जी तो सुन ही रहे। और यदि उल्टी सीधी बात कही और हनुमान जी को अच्छी ना लगी और मुकदर उठा करके एक धर दिया तो बोलो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज की विशेषता यह है कि जहां जहां कथा होती है वहां वहां सबसे पहले पहुंच जाते। तत्र तत्र कृतमस्तिकां जलि बाष्प मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तो ऐसे ही श्री शौनक जी महाराज कथामृत रसास्वादक कुशल। वैसे कुशल शब्द प्रायः कुशलक्षेम में ही लिया जाता है, और सब कुशलता तो है साहब, पर वस्तुतः कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशान लाती इति कुशलः। हमारे यहाँ कुश उत्पावटनी अमावस्या आती है, जिस दिन वैदिक ब्राह्मण कुशा उखाड़ करके लाते हैं, जिसके द्वारा ही हमारे सनातन संस्कृति के समस्त जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उसी से संपादित होते हैं। तो वो बड़ी जरा कटीली होती है, धारदार होती है कुशा महाराज, पर कुशलता पूर्वक जो उस कुशा को उखाड़ लावे और हाथ क्षतिग्रस्त ना हो, उसका नाम कुशल। कृपा करके हमको भगवान की मधुर मंगलमयी कथा रस का पान करावे, क्योंकि आपके पास में ज्ञान के करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। उस ज्ञान के सूर्य की एक किरण हमारे अज्ञानी जीवों के हृदय पटल पर डाल करके इन समस्त अज्ञानी जीवों का अंधतिमिर ध्वस्त कर दीजिएगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवय्य कृते कथम। माया मोह का निवारण कैसे हो गए? जैसे एक व्यापारी की दृष्टि रहती है कि वह अगला ऐसा कौन सा काम करे जिससे कि उसका व्यापार और बढ़े, ऐसे ही ये वैष्णव जन, ये भक्त जन, भगवान के जन ऐसा क्या करें जिससे कि इनके हृदय में भक्ति। अब कठिन काम साधना तपस्या तो कोई करना नहीं चाहता है, तो इन कलिमल ग्रसित जीवों का कल्याण कैसे हो? यह घोरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरतां गता, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायणा।
शोधनम किम परा सा सो कृपा करके बतावें इन कलयुग के कलुषित प्राणियों की मति कैसे शुद्ध हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं कल का बच्चा, तुम इतनी बड़े बड़े उम्र वाले महात्मा, फिर भला हम कथा आपको क्या सुना। सनक जी महाराज कहते हैं, महाराज आपकी उम्र भले ही छोटी हो गई, पर आपके गुरुदेव भगवान की कृपा आपके ऊपर है, और जिस पर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है वो बगैर पसी ऐसा लगता कि सुनते ही चले जाए। तो आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है महाराज। आपने सुना होगा, एक चिंतामणि यदि मिल जाए तो समस्त जीवन की चिंताओं को हरण करने के लिए वह एक चिंतामणि सक्षम होती है। और यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके आप जो मांगेंगे तत्क्षण दे देगा। पर कल्प वृक्ष और चिंतामणि से आप कहें हमें भगवान के दर्शन करा दो, राधे श्याम के दर्शन करा दो, श्री सीताराम जी के दर्शन करा दो, राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर दर्शन करा दो, तो यह कल्प वृक्ष और चिंतामणि की सामर्थ्य नहीं। वह सामर्थ्य केवल और केवल गुरुदेव भगवान की पावन कृपामय है। चिंतामणि निलोक सुखम सुरद्रू स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रियक्षति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रियक्षति। सो कृपा करके आप महाराज कथा सुनावे। और देखो भाई, श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गुण। पहले श्रोता ज्ञान का निधि, फिर वक्ता ज्ञान का निधि हो, तब भगवान के गुण चरित्रों की चर्चा संभव है। श्रोता ही ज्ञान का निधि हो, वक्ता ना हो, तब भी गुण चरित्र नहीं गाए जा सकते। और वक्ता तो खूब ज्ञान का निधि है, वो वेद वेदांतों की बातें कर रहा है, और श्रोताओं की खोपड़ी के ऊपर से निकल रहा है। तो दोनों श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तो प्रीति ही सौनक चित्तोते। ऐसी प्रगाढ़ प्रीति भगवान की कथा के प्रति देख करके श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, ऋषियों अब सावधान होकर के श्रवण करो, मैं तुम्हें वह अलौकिक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब राजा परीक्षित को शाप लगा कि तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी 7वें दिन, तो यह समाचार पाते ही बड़े बड़े मुक्त संग महात्मा परीक्षा की रक्षा करने के लिए सुक्ताल बटवृक्ष की छांव गंगा किनारे दौड़ पड़े। रघुर वशिष्ठश्चमनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरात रामस्तथा गादि साकलो मृकंड पुत्रा धिजिप्लादा।
तभी वहीं समस्त संतों के मध्य में प्रकट होकर के श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करा के और परीक्षित के मृत्यु के भय को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। पर राजा परीक्षित को जब सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे तब एक घटना घटी। क्या हुआ? देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और सुखम नत्वा बदन सर्वे सुकार्य कुशलस्वरा। देवताओं को चरणों में देवताओं ने चरणों में सुखदेव जी के प्रणाम किया और अमृत का कलश सामने रख दिया। सुखदेव जी बोले, अरे आओ आओ देवताओं, बड़ी कृपा करी, पधारो पधारो। कैसे आना हुआ? देवता बोले, महाराज हमको पता चला राजा परीक्षित को शाप लगा है, ये तक्षक नाग के काटने से मरेंगे। समाचार पाते ही स्वर्ग सुधामृत लेकर के हम चले आए। लो राजा परीक्षित को ये अमृत पान करा दो, फिर हजारों तक्षक इनको काटें, ये कभी नहीं मरने वाले। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नंबर 1 के ठगिया देवता। आए सकल देव स्वार्थी और वचन कहें मनु परमार्थी। बगैर मतलब की तो ये किसी को नमस्कार भी नहीं करते। और आज इतना बहुमूल्य अमृत, जिस अमृत के पीछे देवासुर संग्राम हुआ, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, उस अमृत को लेके चले। अरे भाई, स्वर्ग में रहने के बाद भी देवता लोग अमृत को पीते नहीं हैं, केवल सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं। क्योंकि पीते पिलाते होते, जरा सोचो, तो एक कलश ही तो निकला था समुद्र मंथन करने से, और एक ही एक बूंद पीते होते तो बोलो एक घड़ा अमृत का समाप्त हो जाता कि नहीं? इसलिए सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं। नंबर 1 के कंजूस हैं, कृपण। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए हमारे, एक से बढ़ के एक, प्राण चले जाए महाराज पर अंटी से दाम न छूटे। तीनों आपस में बोले, क्यों रे आजकल हमारा नाम बड़ा बदनाम हो रहा है, जो देखता है कंजूस कंजूस बोलता है, कंजूस कंजूस बोलता है। एक काम करो, चलो तो आज कुछ खर्चा करें। तो दूसरा बोला, क्या खर्चा करेंगे? तीसरा बोला, अब खर्चे ही करना है तो घी खरीद लेंगे, और क्या खर्चा करेंगे? खाएंगे पिएंगे तो खर्चे की भी चर्चा हो जाएगी, और घी खरीद के अपना शरीर पुष्ट होगा। तो बोले ठीक है, घी खरीदेंगे। एक बोला, एक बात बताओ, पर खरीदेंगे कितना? दूसरा बोला, अब खरीदने ही निकले तो क्या सोचना है, अब आज एक एक पाव तो खरीद ही लेंगे। तीनों ने हिम्मत पक्की करी महाराज, और एक एक पाव घी खरीद के लिए तीनों अपने अपने घर चले। ठीक 3 महीने बाद तीनों इकट्ठे हुए, आपस में बोले, भैया राम राम। बोले राम राम, और बताओ भाई, घी चल रहा है? समाप्त हो गया। एक बोला, हमारा तो अच्छा भला चल रहा है। अच्छा, तो कैसे खर्च करते हो? बोले देखो, एक रोटी ऊपर की चुपड़ लेते, एक रोटी नीचे की चुपड़ लेते, बाकी सारी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझ करके पा लेते, तो हमारा घी तो अच्छा भला चलता। दूसरे वाला बोलो, अरे भैया, इतनी महंगाई में इतना खर्चीला हो गया तो ऐसे खर्च करेगा? तो उसने पूछा, फिर आप कैसे खर्च करते? बोले, अपने राम तो एक काम करते हैं, रोटी सिक के तैयार हो जाती हैं, एक सिलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुभा दी। सो रोज केवल 1 बूंद घी की खर्चा होता है, जहां का तहां रखा है हमारा। तीसरे वाला बोला, अरे भैया, तुम तो तीनों के तीनों ही बड़े खर्ची, दोनों के दोनों ही बड़े खर्चीले हो। तो दोनों ने कहा, फिर आप कैसे खर्च करते हो? तो उसने बड़ी अच्छी बात की, बोले देखो, हमने तो सारे घी को एक शीशी में बंद करके रखा है, रोटी सिकती चली जाती है तो प्रत्येक रोटी पर शीशी घुमाता चला जाता,
और जब पाने के लिए बैठता हूं तो शीशी का ढक्कन खोल देता हूं तो ऐसे तड़ंग आती है महाराज के रोटी कम घी ज्यादा खा रहा। अब बोलो साहब, जब तुम्हारा सुगंधी से ही पेट भर रहा है तो खर्चा की तो चल ही नहीं। तो ऐसे ही देवता लोग भी स्वर्ग के अमृत को सूंघ सूंघ के काम चलाते। पर आज सुखदेव जी के सामने पूरा अमृत का कलश रख दिया। शुक्राचार्य जी ने परीक्षित से पूछा, क्यों परीक्षित अमृत पीना चाहते हो? परीक्षित बोले महाराज, इस स्वर्ग स्वधामृत में और भागवत कथामृत में फर्क क्या है? सुखदेव भगवान बोले राजन, ये स्वर्ग स्वधामृत तुम्हें दीर्घजीवी बनाएगा और भागवत कथामृत तुम्हें दिव्यजीवी बनाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए बोलो कौन सा अमृत पीना चाहते हो? सुखदेव जी ने देवताओं से पूछा, चलो भाई राजा परीक्षित को तो अमृत पिला दें, पर इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? तब देवता बोले महाराज, जो राजा परीक्षित को आप ये स्वर्ग सुधामृत पिला रहे हो, ये भागवत कथामृत पिला रहे हो, वो भागवत कथामृत तो हम समस्त देवताओं को पिला दो और स्वर्ग सुधामृत राजा परीक्षित को पिला दो। तब तो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया देवताओं को, चलो हटो ठगिया कहीं के। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा सुराणामपि दुर्लभा। डांट करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, कस्वधा कथालोके कांच कम्मरे नमः ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहास। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को डांट करके भगाया तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए और सारी घटना ब्रह्मा जी को जब बताई तो पुरा धाता अपि विस्मिता विधाता अपि विस्मिता। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा इस भागवत के अंदर है क्या जो अमृत के बदले में भी देवताओं को दिया। और जैसे ही तौलना प्रारंभ किया कि क्या हुआ, लघु निन्यानि जातानि गौरवेणेदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः विस्मयं परमं विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही तौलना प्रारंभ किया कि भागवत की तुलना में अन्यानि लघूनि जातानि,